हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनबी क्लास बाय स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे अपना थर्ड यूनिट बाल विकास में संवेद। आज हम पढ़ेंगे संवेगात्मक विकास, इसे बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। आज इसमें देखेंगे तीनों अवस्थाएं, जैसे शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्थाएं। ये तीनों अवस्थाएं भी पढ़ेंगे। ये इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है बालकों में, ये समझेंगे हम। चलिए देखें। संवेगात्मक विकास मानव जीवन के विकास व उन्नति के लिए आवश्यक है। यह विकास मानव जीवन को बहुत प्रभावित करता है व उसी से उसके व्यक्तिगत निर्माण में सहायता मिलती है। जब व्यक्ति अपने संवेगों जैसे भय, क्रोध, प्रेम आदि को सही प्रकाशन करना सीख लेता है तो उसे संवेगात्मक विकास कहते हैं। जैसे कि किसी भी बालक में भय और क्रोध और प्रेम जब उत्पन्न होने लगता है तो उसे इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। देखिएगा शिशुअवस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है शिशुअवस्था में। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें समझना है। शिशु को संवेगात्मक विकास धीरे धीरे अस्पष्ट की ओर होता है। विशिष्ट संवेग मंद गति के स्वभाव के साथ जुड़ा है। वैसे ही अगला पॉइंट है, शारीरिक आयु के साथ साथ संवेगात्मक विकास में तीव्रता होती है। शिशुअवस्था में मुख्यतः भय, क्रोध व प्रेम आदि तीन ही संवेगात्मक का विकास होता है। वैसे ही हमारा अगला पॉइंट है, शिशु थोड़ी थोड़ी देर में अपना संवेगात्मक को बदलते रहते हैं। वे कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं और कभी कभी दोनों को प्रकटीकरण साथ ही करने लगते हैं। जैसे बच्चे कभी हंसने लगते हैं इमोशन में, कभी रोने लगते हैं, तो कभी दोनों ही करते हैं। देखिएगा आप, जो छोटे बच्चे होते हैं तो ऐसा ही करते हैं। ऐसे ही अगला पॉइंट है, शिशुअवस्था के अंतिम चरण में वातावरण संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने लगता है। वैसे ही बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है समझेंगे हम। इस अवस्था में संवेगों में स्थायित्व आना आरंभ हो जाता है। बालक संवेग व समाज के नियमों में समायोजन करने लगता है। वह प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रेम, ईर्ष्या, घृणा की भावना प्रकट करने लगता है। इस अवस्था में अंतिम चरण में वह संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। बाल्यावस्था में ये है कि कोई भी बच्चा थोड़ा सा समझने लगता है अपने इमोशन को और उसे प्रकट करना भी समझता है। जिससे उसे किसी से गुस्सा करना बहुत ज़्यादा, और कोई उसकी माँ की गोदी में कोई और आके बैठ जाए तो रोने लगता है। तो इस बाल्यावस्था में स्टार्ट हो जाती है सब प्रोसेस। इसे अगला देखेंगे हम। थर्ड अवस्था है किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। किशोरावस्था में इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, इसे भी समझेंगे पॉइंट में। किशोरावस्था में प्रवेश करने पर किशोर किशोरी में अनुशासित जीवन व्यतीत करने की आशा की जाती है, पर परिणाम ठीक उसके विपरीत होता है। हम उन्हें न तो बालक की कोटि में रखते हैं न बड़े की कोटि में। इस अवस्था में सबसे अधिक संवेगात्मक
अस्थिर पाई जाती है। वैसे किशोरावस्था में इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है वो समझेंगे। किशोर किशोरी में प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग अस्थायी रूप से धारण कर लेते हैं। इस पर नियंत्रण नहीं रख पाता। किशोर किशोरी अनेकों बातों के बारे में चिंतित रहते हैं। उदाहरणतः अपनी स्वास्थ्य, सम्मान, शिक्षण, प्रगति, सामाजिक सफलता आदि पर। ओवरऑल हमने समझ लिया है कि संवेगात्मक विकास इमोशनल डेवलपमेंट शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में कैसे होते हैं। हम इमोशन को कैसे बच्चों में बढ़ते हुए उनका क्रोध, भय, डर और कैसे डेवलप होते हुए देखते हैं। आज हमने इस टॉपिक में समझ लिया। थर्ड यूनिट में तीनों अवस्थाएं, ऐसे ही हम सामाजिक विकास तीनों अवस्थाएं समझेंगे आने वाली वीडियो में। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।